नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बता दें कि इस वक्त हम पटना के इलाहाबाद बैंक के पास हैं और यहां पर सबसे बड़ा हड़ताल किया जा रहा है। 28 और 29 तारीख को यहां जो ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये हड़ताल किया जा रहा है, जिसमें बैंक के निजीकरण को लेकर के मेन मुद्दा रखा गया है कि बैंक का निजीकरण ना हो, इसे लेकर के ये हड़ताल किया जाता है। आइए हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि और किन किन मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल कर रहे हैं। तो किन किन मुद्दों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले जो सरकार के बैंकों की और बाकी के पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने की योजना है, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। उन्होंने 44 जो हमारा लेबर लॉज है, जिसके चलते मजदूरों को और कर्मचारियों को सुरक्षा मिलती है, उसको समाप्त करके 4 लेबर कोड में बदल देने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी वजह से अब हमारे लिए सुरक्षा की कोई बात नहीं है। हम लोग मालिक के रहमो करम पर अब भविष्य हमारा रहेगा। इसके अलावा बैंकों का जो बड़ा हिस्सा एनपीए का, वो एक हेयर कट जिसको हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए 1000 करोड़ का एनपीए है, उसको 100 करोड़ में सेटल कर देना, 150 करोड़ में सेटल कर देना, तो 850 करोड़ रुपया जो छूट देते हैं वो तो हम ही जनता का पैसा है। तो ऐसी जो नीति है कि एनपीए को 5% 10% के अमाउंट में सेटल कर देना और फिर से उसी कंपनी का जो जिसका एनपीए हो चुका था, उसको पब्लिक इशू में रुचि सोया, अभी जो पब्लिक इशू आ रहा है, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि रुचि सोया का हजारों करोड़ एनपीए था, उसको राइट ऑफ करके फिर से अब आम जनता को उसमें पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब तमाम तरह की जो आर्थिक नीति है, उसके अलावा जो नया पेंशन स्कीम है, जिसमें पैसा तो हमारा कटता है, लेकिन वो किनके पास है और हमको कितना मिलेगा हमारे रिटायरमेंट के बाद, उसका कोई ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी एक बताया जा रहा है कि जो बैंक के द्वारा जो एग्जाम लेकर के भर्ती होती थी, वो ना हो के अब बाहर से ही लोगों को बहाली की जा रही है। तो सरकार अपने कॉरपोरेट फ्रेंड्स को हिंदुस्तान के नीति निर्धारण में उनके लोगों को शामिल करने के लिए, इवन यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस होते थे, आप देख रहे होंगे एक लेटरल एंट्री के जरिए वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ला रहे हैं। मान लीजिए रिलायंस में कोई काम कर रहा है और मुकेश अंबानी रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको आप जॉइंट सेक्रेटरी बना लीजिए इस मिनिस्ट्री का, तो वो लेटरल एंट्री हो रहा है। तो आप जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, जो आईएएस यूपीएससी की परीक्षा दे करके आईएएस बनते थे, अब उसमें भी सरकार बदलाव कर रही है। तो आप सरकारी बैंकों में भी घूमिए और निजी बैंकों में भी घूमिए, तो निजी बैंकों में जो आप काम करते हुए आपको दिखने से तो लगेंगे कि वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन किसी की भी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। हड़ताल में आप भी शामिल हुए हैं, क्या क्या मांग है? मांग हमारा निजीकरण, जो सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है बैंक को, उसके खिलाफ हम लोग हैं और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान होगा बैंक को? नुकसान यही है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान होगा, पब्लिक का तो नुकसान होगा ही और हमारा भी नुकसान होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये प्राइवेट हो। सरकार हमारा बेच दिया है, सारा बेच रही है। ये जो सरकार है, ये सरकार जो है कि जनता को बुर्बक बनाकर सारा चीज़ बेच रही है। ट्रेन बेच रही है, रेलवे बेच रही है, हाईवे, सारा चीज़ बेच रही है। बैंक को बेचने के कगार पे है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि बैंक बेचा जाए और इसके खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रहेगा और लड़ाई करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बात हो रही है कि बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, तो क्या लगता है इसके आगे जो आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है उसमें भी कमी की जाएगी? बिल्कुल कमी हो जाएगी। प्राइवेट में तो बहुत सारा फैसिलिटी कमी हो जाएगी और प्राइवेट करना कोई ये थोड़ी ना चीज़ है। प्राइवेट करने से क्या देश ये हो जाएगा? जो सरकारी संस्था जो देश को दिया है, वो प्राइवेट तो नहीं। सरकार का मानना है कि प्राइवेट करने के बाद काम प्रॉपर्ली होगा, क्योंकि जब अभी निकम्मा है क्या लोग, अभी काम नहीं करती है क्या? प्राइवेट होने के बाद प्राइवेट बैंक में कितने लोग क्या और सरकारी बैंक में लोग या सरकारी क्षेत्र में लोग काम नहीं करते हैं? सबसे ज़्यादा काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। मांग क्या क्या है? मांग हमारी 12 सूत्री बैंक से रिलेटेड मांगे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करना। बैंकों को, गवर्नमेंट को और इस पॉलिसी बना करके बैंकों को सशक्त करना कि बैंक और मजबूती के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हो। आपने एक समय देखा होगा अमेरिका में रोज़ 20 बैंक बंद हो रहे थे, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था
वो नेशनलाइज बैंकों के कारण टिकी रही आज तक। और सरकार की ये साजिश है। एक समय था कि प्राइवेट बैंक को सरकार ने सरकारीकरण किया। क्यों? निश्चित रूप से देश के विकास के लिए, और आर्थिक विकास देश का हुआ। आज ये सरकार चिल्ला रही है, कह रही है कि भाई क्या हो रहा है। प्राइवेट करने का वजह बताई जा रही है सरकार की तरफ से कि काम सही तरीके से हो और सारे एम्प्लॉय अच्छे से काम करें, और जो नहीं करेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये ऐसा कहीं से नहीं है। आप ये जान लें कि आज भी सरकारी बैंक में ही काम हो रहा है। कितने प्राइवेट बैंक गाँव में जा रहे हैं, एक भी बैंक गांव में नहीं खुल रहे हैं। सरकार की पॉलिसी को, सरकार के जो सिस्टम आते हैं, सरकार जो बहुत सारी योजनाएं लाती है, कौन बैंक इम्प्लीमेंट कर रहा है? सरकारी बैंक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनधन खाता किसने खोला? हमने खोला है। काम कैसे नहीं करें? काम तो सरकार की एक साजिश है कि गिने चुने घरानों के हाथों में पूरे देश की सत्ता को सौंप देना, और सिर्फ यही घिनौनी राजनीति है। और उनकी एक नहीं, दूसरी मंशा ये भी है कि ये जो पब्लिक सेक्टर है, इस पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करना, तबाह कर देना। और आने वाला जो जनरेशन है, आप कहते हैं कि हर आदमी बिजनेस करेगा। अगर देश का हर आदमी बिजनेस ही करेगा तो हर आदमी तो रोड पे रहेगा। क्या वही पकौड़ा छाने का इंजीनियर बैठ करके? तो ये तो आप तो लोगों के आने वाले पीढ़ी के लिए आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। वो कि आकर के आपके साथ लड़ाई करें, रोड पर उतरें, अफरा तफरी मचे, ये सरकार चाह रही है ताकि वो अपनी नीतियों में कामयाब हों। देश जब कोविड में जूझ रहा था, उस समय में सरकार ने मजदूर विरोधी सारी नीतियां पास की। उस समय में इन्होंने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया। क्यों छुप के ये कर रहे हैं? ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब हम पर बैन होगा कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। भाई आपात स्थिति है, और आपात स्थिति में आप हमारे ही गला को काटने की कोशिश कर रहे हैं, हम पे ही कुठाराबाद कर रहे हैं। क्यों छुप के आप कर रहे हैं? अरे आप हिम्मत है तो आप आगे बढ़ के करके देखिए ना। और आज भी मैं कहता हूं कि सरकारी बैंक चल रहे हैं, प्राइवेट बैंकों में क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। 20,000 22,000 पे आप काम करा रहे हैं, 20 यही वजह तो नहीं है कि इन बैंकों को भी प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये वजह नहीं है। प्राइवेट करने की कोशिश इसीलिए है कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक में वो क्या है कि अपने मन का कर लेते हैं। उनका जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी है। यहाँ ये चाहते हैं कि हम स्ट्राइक पर ना जा सकें, लेकिन हम स्ट्राइक पे जाते हैं। हम गलत मांगों का विरोध करते हैं। वहाँ तो पूर्ण रूप में शोषण हो रहा है। वो क्या बोलेंगे? वो तो अपने खुद से परेशान है कि भाई किसी तरह हमारा पेट चले। तो इसीलिए उनकी ये साजिश है शुरू से, और इसीलिए बहुत सारी कमेटियाँ लाए, उनका प्रपोजल हम पे लादा गया कि किसी तरह बैंकों का निजीकरण हो और लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएँ। फिर तो ये स्ट्राइक ही नहीं होगा। कौन स्ट्राइक करेगा? जब हमारी नौकरी परमानेंट ही नहीं रहेगी तो फिर हम अपना पेट देखेंगे या हम नौकरी लड़ने आएंगे? तो यही सरकार की बिल्कुल नीति है कि पूरी अर्थव्यवस्था को दो चार जो उनके अडानी अंबानी जैसे दो चार जो बड़े बड़े घराने हैं उनको सौंप दिया जाए, जैसे पहले ईस्ट इंडिया राज करती थी। ये सरकार भी यही चाह रही है कि वो प्राइवेट घराने फिर से हिंदुस्तान पे राज करें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त बैंक का हड़ताल है, 28 और 29 तारीख को ये हड़ताल किया जा रहा है, और सीधे तौर पर इनकी मांग है कि निजीकरण को रोका जाए। जैसे सरकार निजीकरण करने की कोशिश कर रही है, इन कोशिश को हम नाकाम करेंगे, निजी नहीं होने देंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार फिर इन लोगों को नहीं देंगी, और आम जनता को भी इससे दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती हैं। और इसी मांग को लेकर के आज ये हड़ताल पर है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं रुचिका पटना।